शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई, आपकी अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई, भगवान उन्हें अच्छी सेहत और लंबी आयु प्रदान करे। एक तरफ विपक्ष के बड़े बड़े नेता पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, साथ ही पीएम मोदी को टारगेट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जैसे पीएम मोदी के जन्मदिन पर आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतर गए। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज गाय लेकर सड़क पर निकले, गाय को चारा खिलाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस गाय को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के घर ले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, बीजेपी केक खाकर खुशियां मना रही है, लेकिन दिल्ली में गौ माता कूड़ा खा रही है। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता कैसे पीएम के बर्थडे पर भी पॉलिटिक्स करने लग गए। और जन्मदिन पे भारतीय जनता पार्टी के लोग केक खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में, दिल्ली में, केंद्र में, वहाँ पे जो गाय हमारी माता है, मोदी जी की भी माता है, सबकी माता है, वो कूड़ा खा रही है। तो ये तो अन्याय है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन गौ माता कूड़ा खाए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी वाले केक खा रहे हैं। वो शायद ये भूल गए कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर कोई शाही जश्न नहीं मनाते, बल्कि उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज से लेकर 2 अक्टूबर तक बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगा रही है, स्वच्छता अभियान चला रही है, पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को जन्मदिन पर जो उपहार मिलते हैं उसे भी वो अपने पास नहीं रखते बॉस, गिफ्ट की नीलामी कर देते हैं और फिर वो पैसा कहीं और इस्तेमाल होता है। पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री को 1300 से ज्यादा तोहफों की ऑनलाइन नीलामी की गई। यह नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। इससे मिली रकम नमामि गंगे मिशन में लगा दी जाएगी। इधर विपक्ष 75 साल पर पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहा था। उधर विपक्ष के दिग्गज नेता शरद पवार ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बड़ी बात कह दी। शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ता रहे और आने वाले सालों में और तरक्की करे। बताइए, इंडी गठबंधन के नेता हैं, कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, तो फिर राहुल गांधी क्या करें? पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां का एक एआई वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर बड़ा विवाद हुआ था। आज पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दे दिया। कांग्रेस ने इस वीडियो का यह कहकर बचाव किया था कि वीडियो में तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन आज पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि हटाओ तुरंत वीडियो, बेकार का फालतू का वीडियो हटाओ। तो आदेश दे दिया कोर्ट ने। नरेंद्र मोदी का जिस तरह से जन्मदिन मनाया गया, जिस तरह से देश ही नहीं दुनिया भर में नरेंद्र मोदी के बर्थडे की गूंज थी, वो बताता है कि नरेंद्र मोदी का 75 साल होने पर भी कैसा जबरदस्त जलवा है। यहां मोदी विरोध में लोग कह रहे थे कि मोदी तो 75 साल के हो गए, उन्हें तो रिटायर होना चाहिए। आज उनको तगड़ा जवाब मिला। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के माहौल को देखकर सबको आज भी मोदी की ताकत का एहसास हो गया होगा। मोदी के लिए जिस तरह का क्रेज है, उसने आज फिर से बता दिया कि ना तो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करना छोड़ रहे हैं, ना ही नरेंद्र मोदी लोगों की उम्मीदों को ऐसे ही छोड़कर रिटायर होने वाले हैं। आज इसके पूरे संकेत मिल गए कि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर अभी और लंबी पारी खेलने वाले हैं। 75 साल पर नरेंद्र मोदी नई ऊर्जा के साथ वैसे ही जुट गए हैं जैसे वो 2014 में जुटे थे। आज पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। पीएम मोदी ने धार में रोड शो निकाला, जिसमें लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ा नजर आया। पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए स्वदेशी का मंत्र दिया और कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का जरिया बनाया था, उसी तरह भारत के लोगों को स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना होगा। यानी बर्थडे में भी दुनिया हैप्पी बर्थडे बोल रही है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हमें मिलकर जो है भारत को इतना विकसित बना देना है, अपने स्वदेशी माल को इस तरह से खरीदना है, अपने यहां खपा लेना है कि हर घर में केक कटे भारत के विकास का। सुनिए पीएम ने क्या कहा है। क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें
वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को निशाने पर लिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि यह नया भारत है, परमाणु धमकी से नहीं डरता, घर में घुसकर मारता है। यानी बर्थडे में उन्होंने पाकिस्तान को समझा दिया कि भाई फिर मारेंगे तुम। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं, पाकिस्तान को फोड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये सपने देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब रिटायर होंगे कि तब होंगे। भाई ऐसे लोगों को यह भी याद दिला दूं कि अब तक देश में कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो 80 साल में भी रिटायर नहीं हुए। जैसे इमरजेंसी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई की उम्र पद छोड़ते वक्त 83 साल से ज्यादा की हो चुकी थी। इसी तरह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल खत्म होते वक्त पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की उम्र 82 ईयर्स के करीब हो चुकी थी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जिस वक्त खत्म हुआ वो 79 साल के पार हो चुके थे। पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल भी जब पीएम पद से हटे उनकी उम्र 78 साल के पार जा चुकी थी। तो भाई इस देश में और भी कई बुजुर्ग प्रधानमंत्री रह चुके हैं और नरेंद्र मोदी की फिटनेस तो अभी अलग लेवल पर है। शाहरुख खान नहीं बोल रहे हैं कि आप तो इतना फिट हैं बॉस कि हम लोग को इंस्पायर करते हैं। पीएम मोदी दुनिया में ऐसे नेता हैं जिनकी सेहत को लेकर भी कोई सवाल नहीं उठता। आप ट्रंप को देख लीजिए, बाकी नेताओं को देख लीजिए, उन्हें लेकर अक्सर तरह तरह की बातें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर जो बातें चल रही थी, पाठशाला में हमने आपको विस्तार से बताया था कि भाई के पैर में सूजन आ चुकी है, भाई सीधा नहीं चल पा रहे। इसी तरह से मई 2025 में शी जिनपिंग की फिटनेस को लेकर भी नई अटकलें फैली, जिसमें कहा गया कि वो स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। उनके चेहरे और व्यवहार में असामान्य बदलाव दिख रहा है, जिससे गंभीर बीमारी की संभावना जताई गई। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन के पैरों और दाहिने हाथ का कांपना कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिससे पुतिन को पार्किंसन है इसकी अफवाह फैल गई। नवंबर 2024 में कजाकिस्तान में भाषण के दौरान पुतिन के पैर कांपते दिखाई दिए। एक्सपर्ट ने इसे पार्किंसन या स्ट्रोक के बाद की जटिलताओं से जोड़ा, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हुई। और वो जो बाइडेन, वो भाई साहब तो इधर से उधर चले जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी भाई साहब वो तो एकदम धड़ दौड़ते हुए प्लेन पे चढ़ जाते हैं, जहीं कहीं विदेश जाते हैं, बढ़िया योगा करते हैं। नरेंद्र मोदी आज भी सुपर हिट हैं, सुपर फिट हैं। चाहे वो लंबी लंबी विदेश यात्राएं कर ले, चाहे विदेश यात्राओं में बैक टू बैक मीटिंग्स कर लें, चाहे विदेश यात्रा से लौटते ही देश में अपनी ड्यूटी पर लग जाएं, चाहे पीएम के तौर पर अपना काम कर रहे हो या फिर पार्टी के नेताओं पर के तौर पर काम कर रहे हो, भाई साहब उनके चेहरे पे थकान ही नहीं दिखती। हम लोग नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, यहां से 16-17 घंटे की फ्लाइट है, फिर टाइम जोन चेंज हो जाता है, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं क्योंकि टाइम जोन चेंज हो गया, बॉडी क्लॉक जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगता है। नींद जो है वहां, यहां जब रात होगी तो वहां दिन होता है, तो बॉडी क्लॉक एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उसमें आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। अमेरिका का दौरा खत्म होते होते हम लोगों की हालत खराब होने लगती है इस उम्र में। और नरेंद्र मोदी भाई साहब वो ये दौरा वो दौरा, वहां से निकल गए, वहां से लौटे, भारत में तुरंत इंस्पेक्शन करने का ही निकल गए। नरेंद्र मोदी की फिटनेस अलग लेवल पर है बॉस, और ये फिटनेस कैसे है उसके बारे में जान लीजिए। नरेंद्र मोदी पर कई